नवदा भक्ति। इन फोटोज में वे सभी महाभागवत हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु है इस इमेज में। इसमें तो भगवान स्वयं है। और जो हमने फर्स्ट डे 1 पे बात की थी ना, अद्वैत आचार्य है, गदाधर पंडित, श्रीवास आचार्य है, और बाकी सब में अगर आप देखोगे भगवान के भक्तों का, यहाँ पर क्योंकि क्या है, भगवान भक्त के रूप में आए थे ना यहाँ पर, मतलब भक्ति सिखाने आए थे। और बाकी में अगर आप देखो लक्ष्मी देवी सेवा कर रही हैं भगवान की। फिर यहाँ ये प्रहलाद महाराज है, ये सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज है, ये बलि महाराज वामन देव जी हैं, ये अर्जुन और कृष्णा है साक्ष्य, ये हनुमान जी, श्री रामचंद्र जी, ये गजेंद्र और भगवान कृष्ण, फिर ये अक्रूर और यहाँ महाराज पृथु। तो इनकी सबकी स्टोरीज है ना हम करेंगे, बट अभी हम सिर्फ एक इसमें ये वाली स्लाइड पढ़ लेते हैं। तो नवधा भक्ति क्या होती है? और एक्चुअली जो ये नवधा भक्ति है ना, जो श्लोक है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम, ये श्रीमद् भागवतम से श्लोक है। और ये प्रहलाद महाराज अपने पिता को बता रहे हैं, ये हमें कंप्लीट करना होगा, फिर हम स्टोरी पिक करेंगे। ये पूरा जो है ना भावार्थ, भावार्थी क्या कहते हैं, ये पूरा तात्पर्य है, ये प्रभुपाद जी ने इस श्लोक पर दिया है। आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट श्लोक है, इतना बड़ा तात्पर्य है। तो पहले हम इसको पढ़ेंगे और इसमें शॉर्ट में एग्जाम्पल्स तो बताए हैं, लेकिन हम फिर बाद में हम डिटेल में स्टोरी करेंगे। आज हम केवल ये पढ़ लेते हैं बस, ठीक है। तो ये जो नवधा भक्ति है ना, 9 फोल्ड प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस कहते हैं, या भक्ति के 9 अंग भी कहते हैं इसको। इसमें पहला अंग जो है वो श्रवण है, श्रवणम, भगवान के पवित्र नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, इन सबका श्रवण। और महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी जी से भगवान के विषय में श्रवण किया था, उसी से क्या है कि वो उन्होंने भगवान को भगवत प्राप्ति की थी। और श्री सुखदेव गोस्वामी ने, अब अगला अंग क्या आता है इसमें, कीर्तनम। कीर्तनम का मतलब केवल जो नॉर्मल हम कीर्तन सुनते हैं कि गा करके कीर्तन गा रहे हैं, एक्चुअली कीर्तन शब्द का अर्थ जो होता है ना, वो होता है भगवान की कीर्ति का गुणगान। तो जो नॉर्मल कीर्तन है गा करके गा रही है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा जब हम कथा भी चल रही होती है तो वो भी कीर्तन है, क्योंकि वहां भगवान की कीर्ति का गुणगान हो रहा है, ग्लोरिफिकेशन हो रही है। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवतम को रिसाइट करके, और ये इनको कहाँ से मिला था ये ज्ञान, उनके पिता से, श्री व्यासदेव जी से, ठीक है। तो उन्होंने भी आध्यात्मिक जो प्लेटफॉर्म है भगवत प्राप्ति, इसके थ्रू उन्होंने प्राप्त की थी। परीक्षित महाराज सुन रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, परीक्षित महाराज श्रवण कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कीर्तन कर रहे हैं। तो दोनों को आध्यात्मिक उसमें मिल गया ना लाभ, समझे। तो मुख से बोल करके जो कह रहे हैं ना वो कीर्तन है, और जो सुन रहे हैं वो श्रवण है। अब अगला क्या है, विष्णु स्मरणम। प्रहलाद महाराज स्मरण करना, और उनके गुरु कौन है प्रहलाद महाराज के, श्री नारद मुनि। और जो ये व्यासदेव जी है ना, उनके भी गुरु श्री नारद मुनि है, ठीक है। पाद सेवनम, चरण कमलों की सेवा, भगवान के चरण कमलों की सेवा, लक्ष्मी जी। अर्चनम, महाराज पृथु, जिसमें भगवान की सेवा खूब सारे ऑपुलेंट चीजों से की जाती है, वो है अर्चनम। फिर वंदनम, भगवान के लिए प्रेयर्स बोलना, अक्रूर, इसी में गजेंद्र भी आते हैं, ठीक है, वंदनम। फिर दास्यम, हनुमान जी, भगवान की आज्ञाओं का पालन करके, सदैव भगवान की सेवा में रह करके, दास्यम। साख्यम, अर्जुन, फ्रेंडशिप के रिलेशनशिप में। आत्मनिवेदनम, अपना सर्वस्व भगवान को दे देना, महाराजा बलि। और ये सारे जो 9 की 9 जो विधियां है ना, ये अपने आप में हर एक विधि पूर्ण है, केवल क्योंकि ये एग्जाम्पल्स तो देखो वही है जिन्होंने प्राइमरीली एक स्पेसिफिक विधि को फॉलो किया और भगवत प्राप्ति की। अब हम इसमें से कोई 1, 2, 3 या सभी पालन कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी ने हम सभी को नवदा भक्ति को फॉलो करने के लिए बोला है। उन्होंने, देखिए इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो प्रभुपाद जी ने बताया है, वो हियरिंग है, श्रवण है, श्रवण। क्योंकि उससे क्या होगा,
उसी से इंडिविजुअल क्या है, भगवान की ओर आकर्षित होगा और बाकी विधियों में लगेगा। क्योंकि जब हम सुनेंगे तभी हमारे हृदय से जो कलमश है वो निकलेगी, हमारा हृदय शुद्ध होगा, और फिर हम ये जो बाकी अंग है उनको फॉलो कर पाएंगे। और पहला स्टेप भी यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी यही है और पहला स्टेप भी यही है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन फिर भी एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे देखें तो कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बट शुरुआत जो होगी वो श्रवण से होती है। अम्बरीश महाराज का उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उन्होंने नवधा भक्ति, कंप्लीटली नवधा भक्ति फॉलो की थी। उनका जो अपना पूरा जीवन था, उन्होंने अपना मतलब ये सारे अंग जो है उसका पालन किया, ठीक है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। मुझे एक बात पूछनी है, जो हाँ। हमारे आसपास लोग हैं तो फिर उनसे कैसे करें, जो जैसे कुछ लोग हैं कि नॉनवेज खा रहे हैं या फिर कुछ वो जब चीजें कृष्ण भक्ति में नहीं, उन लोगों से कैसे हैंडल करें? उनसे मतलब बिल्कुल संबंध स्थाप खत्म कर दें या फिर उनको कोशिश करें कि उनको हम धर्म के रास्ते पे लेके आए? देखो, हमारे गुरुजी क्लियर एक चीज बोलते हैं, हम लोगों को अवॉइड तो कर नहीं सकते हैं, है ना। अपने अब हर कोई तो अभी भक्ति में नहीं है, तो हम मतलब है तो सारे, देखो देखा जाए तो सारे जीव भगवान के भक्ति हैं, लेकिन वो अभी भूल गए हैं, है ना। तो हमें लोगों से बातचीत तो करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो हमारा डीलिंग रहती है, लेकिन हमें उनसे इम्प्रेस नहीं होना। मतलब उनकी जो एक्टिविटीज है उनसे हमें इम्प्रेस नहीं होना, उनसे इन्फ्लुएंस होकर के चेंज नहीं होना। आप समझे चीज। एसोसिएशन क्या है कि जब हम प्रभावित हो, हमें प्रभावित केवल कृष्ण भक्तों से ही होना है, बाकी सबसे नॉर्मल डीलिंग जैसे होती है वैसे रखनी है। हमें इम्प्रेस नहीं होना कि अरे ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ऐसा अगर इम्प्रेस हो गए तो हम उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, फिर हम भटक जाएंगे। और हमें कृष्ण भक्ति के बारे में सबसे बेस्ट वे समझाने का क्या है, अपने आचरण से। तो पहले तो हमें ये देखना है कि हम कितना उस आचरण को पालन कर पा रहे हैं। एक तो पहला फोकस हमारा ये होना चाहिए, आचरण। और दूसरा, अगर सामने वाला इंडिविजुअल रिसेप्टिव मोड में है, आपको लगता है कि हाँ भाई वो सुनने की स्थिति में है, तभी आप उसको बताने का प्रयास करो। अदरवाइज कई बार क्या होता है, टाइम वेस्ट तो है ही, साथ में वो इंडिविजुअल कई बार अपराध कर सकता है भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, और फिर अगर हम ऐसी डिस्कशन में पड़े तो हम उस अपराध के कारण हम भी बने, वो सही नहीं है। इतना जरूर है कि लोगों को हम एक चीज उनके अंदर हम एक जिज्ञासा जागृत कर सकते हैं, या ऐसी बात करके कि अरे इतना करते हैं हम मेहनत, लेकिन फिर भी क्या है कि क्यों मतलब हमें फेलियर देखना पड़ता है। हम बीमार नहीं होना चाहते, हम फिर भी बीमार हो जाते हैं। अब वो आपको देखना पड़ेगा, वो इंडिविजुअल, मान लो कोई इंडिविजुअल आपको ऐसा मिलता है जो कि अपनी हेल्थ को लेकर के है, तो उसको आप बात को हेल्थ के हिसाब से आप उसको समझा सकते हो। समझा क्या मतलब, उसमें जिज्ञासा लानी है कि हम इतना कुछ करते हैं फिर भी क्या है, मतलब क्या कुछ ये है ना कि कोई सुपीरियर पावर है जिसके अंडर हम अंतर्गत हम है, हम इतना प्रयास करते हैं फिर भी क्यों हमें कष्ट झेलना होता है। अब ऐसे कोई और इंडिविजुअल है, वो हो सकता है पैसे को लेकर के परेशान हो, कोई अपने बच्चों को संभालने में, बच्चों से रिलेटेड वो अपसेट हो। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसकी दुखती नब्ज क्या है, उससे फिर वो आप उसके अंदर ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न करने का प्रयास करो जिससे वो आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहे। अगर हम बहुत ज्यादा ज्ञानी बन करके प्रचार करने की कोशिश करेंगे तो हर एक इंडिविजुअल वो रिसेप्टिव नहीं होगा। लेकिन अगर हम विनम्रता वाला भाव रखेंगे, अपने आप को उसके सामने नीचा मान करके हम अगर कोशिश करेंगे, उसमें भी ज्ञान मत झाड़ो, उसमें ये कहना है कि आप तो इतने इंटेलिजेंट हैं, आप इतना धर्म के लिए, कई बार होते हैं ना लोग धर्म के लिए काम भी कर रहे हैं, हम जानते हैं कुछ लोग करते हैं, तो हम कह सकते हैं आप इतना कर रहे हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ये जो नॉलेज है ना बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों का है, तो हम आपको एक 13 घंटे का कोर्स देते हैं, एक बार आप ना वो सुनकर देखिए। तो खुद मत सुनाओ कोर्स, आप खाली लिंक दे दो, भगवान ने चाहा तो वो सुनेंगे तो उनका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। और यहाँ हम सुनाने बैठे, आर्गुमेंटेटिव मोड भी आ जाती है, कई बार अपराध हो जाते हैं, हम खुद भी अभी इतने परिपक्व नहीं है, क्या पता हम ही डिवेट हो जाए। तो बेटर ये है कि कोर्स पकड़ा देना है बस, और फिर कहो कि कोई प्रश्न है तो बताइएगा, हम गुरुजी से आपको चेक करके आंसर बताएंगे, वैसे तो मतलब आप एक बार सुन करके देखो। इस तरीके से कोर्स देना है, बस इतना ही करना चाहिए प्रचार में।
एक पहली सीढ़ी तो वो चढ़े, वो कोर्स सुनेगा तो अपने आप ही उसमें चेंज आएगा। आपको पता ही है वो कितना लाइफ चेंजिंग कोर्स है। बट ध्यान रखना है अगर वो रिसेप्टिव हो तभी, अदरवाइज टाइम वेस्ट मत करो। ऐसे में हो सकता है 10 लोग हैं जो इस ज्ञान की खोज कर रहे हैं और हमने किसी के ऊपर इतना टाइम वेस्ट लगा दिया, इतना टाइम वेस्ट कर दिया कि हम उन लोगों को मिस कर गए। ऐसा नहीं करना। प्रभुपाद जी बताते हैं बरसात होती है, बारिश की बूंदें हर जगह पड़ती है, लेकिन जहां बीज होता है वहां पौधा निकल जाता है। तो भगवान की ये जो कृपा है ये हर जगह बरस रही है, हमें उस कृपा को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना है। अब जहां जहां उसके प्रारब्ध भी तो होंगे ना, करना होगा, उसके प्रारब्ध में होगा तो वो डेफिनेटली करेगा। और हमें प्रभुपाद जी से प्रे करना है। जब हम किसी को प्रचार के लिए जा रहे हैं, हम प्रे करके जाए कि प्रभुपाद जी आप कृपा कीजिए कि इनको मैं बात करने जा रही हूँ और इनके अंदर भक्ति का बीज जो है इनके हृदय में वो आ जाए। ऐसे कर सकते हैं, सरेंडर भाव से ही होगा प्रचार। हम केवल एक निमित्त मात्र, ऐसे बोलते हैं। हाँ जी, निमित्त इंस्ट्रूमेंट, बोलते हैं, मतलब हम एक इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा निमित्त ही लेना है मात्र। कि हम तो एक इंस्ट्रूमेंट है, इसमें करने वाले तो भगवान ही है। तो प्रे करके जाएं, गुरु से भगवान से प्रे करके जाएं, प्रभुपाद जी से, कृष्णा जी से प्रे करके